हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे वॉल्ट में फंसे हुए हैं और दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो आखिर वॉल्ट है क्या? आखिर ऐसा क्या ही हो गया कि लोग इतने ज्यादा परेशान हैं इस चीज को लेके? अब इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना चाहिए और वॉल्ट ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा था कि लोग फर्स्ट प्लेस पे वॉल्ट को यूज कर रहे थे जबकि इंडिया में इतने सारे क्रिप्टो एक्सचेंज अवेलेबल हैं? तो इन सारे ही सवालों को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून। सो स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल और सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर वॉल्ट है क्या। सो बेसिकली वॉल्ट एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि आपके क्रिप्टो होल्डिंग्स पे हायर रिटर्न्स पे कर रहा था, जस्ट लाइक स्टेकिंग। अब एग्जांपल के लिए आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपने 100 USDT को वॉल्ट के वॉलेट में होल्ड करा तो आपको 12 से 14% का APY मिलेगा, जिस हिसाब से आपकी वैल्यू $114 हो जाएगी आफ्टर अ ईयर। सो क्या वॉल्ट इकलौता ऐसा एक्सचेंज था जो कि APY प्रोवाइड कर रहा था क्रिप्टो होल्डिंग्स पे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज अब भी क्रिप्टो स्टेकिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन दूसरे एक्सचेंज में इंटरेस्ट रेट कम होता है एज कंपेयर टू वॉल्ट। इसी वजह से दूसरे एक्सचेंज अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं हर एक मार्केट कंडीशन में। सो अब बात करते हैं कि आखिर वॉल्ट के साथ गलत हुआ क्या। सो जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले कुछ टाइम से क्रिप्टो मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है एंड आफ्टर लूना इंसिडेंट बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा फॉल डाउन हो चुके हैं। और ऐसा सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के साथ नहीं हो रहा है, पूरे फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशन इस तरह की ही है अक्रॉस द ग्लोब। और मार्केट में ऐसा न्यूज भी रिवॉल्व हो रहा है कि रिसेशन इज कमिंग। इस टाइप के मार्केट कंडीशन में बहुत सारी कंपनियां जो हायर रिटर्न को प्रॉमिस करती हैं वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती हैं और इवेंचुअली बैंकक्रप्ट हो जाती हैं। बेयरिश मार्केट में हायर रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि इवेंचुअली कंपनी भी लॉसेस में होती हैं। सो इस टाइम पीरियड में हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करना इज नॉट आइडल। लूना के क्रैश के बाद बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी इवेंचुअली बहुत ज्यादा डाउन आ गए और सेल्सियस इज वन ऑफ द एग्जांपल इन दैट सिनेरियो। सो ऐसी ही चीजें हमें वॉल्ट के साथ देखने को मिल रही है। सो एवरीथिंग इज को रिलेटेड इन क्रिप्टो इकोसिस्टम। और वॉल्ट की वजह से बहुत सारे लोगों को अपने क्रिप्टो को लूज करना पड़ा क्योंकि वॉल्ट एक डिसेंट्रलाइज नहीं सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करती है हॉट वॉलेट को, जहां पे आप क्रिप्टो को बाई तो करते हो लेकिन क्रिप्टो को ओन नहीं करते हो। अब इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर एक्सचेंज चाहे तो वो आपके क्रिप्टो के साथ कुछ भी कर सकती है। इसी वजह से ये हमेशा एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप अपने क्रिप्टो करेंसी को या तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में होल्ड करो या तो आप उसको एक कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करो, हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर करो। अब इस चीज से ये होगा कि आपके क्रिप्टो हमेशा आपके पास रहेंगे भले ही एक्सचेंज के साथ कुछ भी हो। सो ये तो हमने जान लिया कि वॉल्ट क्या है और कैसे काम कर रहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वॉल्ट आखिर ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा था कि बहुत सारे लोग फर्स्ट प्लेस में वॉल्ट को यूज कर रहे थे, जबकि इंडियन मार्केट में बहुत सारे एक्सचेंज अवेलेबल है जहां पे स्टेकिंग भी पॉसिबल है। सो इतने सारे लोगों का वॉल्ट यूज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मार्केटिंग। बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स ने इंडिया में ओपनली वॉल्ट को प्रमोट करा था। अब यहाँ पे मैं किसी भी क्रिएटर को ब्लेम नहीं करना चाहता। पहली तो उन्हें बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और सेकेंडली यू शुड नो वेयर द फक यू इन्वेस्टेड योर मनी। आपको पता होना चाहिए कि आप अपना पैसा कहां लगा रहे हो। डू द फकिंग रिसर्च। इंडिया में बहुत सारे ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में अपने क्रिप्टो को होल्ड करो। सेंट्रलाइज्ड वॉलेट का कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो यू नेवर नो। बहुत सारे लोगों ने वॉल्ट के इंटरेस्ट को कंपेयर कर रखा है फिक्स डिपॉजिट से। पीपल लाइक अंकुर वारिकू जिन्होंने कंपेयर कर रखा है वॉल्ट के इंटरेस्ट रेट को फिक्स डिपॉजिट से, जो कि मेरे हिसाब से एक इलॉजिकल डिसीजन है क्योंकि क्रिप्टो ऑलरेडी एक डिजिटल एसेट है जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे जाती रहती है। सो यू कांट इवन कंपेयर क्रिप्टो विद अ फिक्स्ड डिपॉजिट। इट्स जस्ट नॉनसेंस। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्टेकिंग करनी है तो आप ऑलवेज यूज करो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को। बाइनेंस और हुओबी जैसे प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हो स्टेकिंग के लिए। अब ये सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल है। इसको आप कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो। एंड प्लीज एक बार अपने आप से रिसर्च करो कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।